नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। नासा का कैप्सूल ओरियन चंद्रमा के करीब पहुंच गया है। 50 साल पहले अपोलो मिशन के बाद ये पहली बार है जब नासा का कोई कैप्सूल चांद पर गया है। 401 करोड़ डॉलर की लागत वाले ओरियन की उड़ान पिछले बुधवार को शुरू की हुई थी। वहां इसने अपना काम शुरू कर दिया। नासा की भविष्य की योजनाओं के मद्देनजर इस कैप्सूल की कामयाबी खासी महत्वपूर्ण है। धरती से 3,70,000 किलोमीटर दूर ओरियन से ह्यूस्टन में बैठे उड़ान नियंत्रकों का संपर्क आधे घंटे के लिए कट गया था। इसके कारण उन्हें पता नहीं चल पाया कि महत्वपूर्ण इंजन फायरिंग कितनी ठीक रही। कैप्सूल चंद्रमा के पीछे से सामने आया तो इसमें लगे कैमरों ने धरती की तस्वीर भेजी। इसमें कालेपन से घिरा एक छोटा नीला गोला दिख रहा था। मिशन कंट्रोल कमेंटेटर सैंड्रा जोन्स ने कहा कि हमारा नीला बिंदु और 8 अरब निवासी अब इसमें दिखाई दे रहे हैं। नासा ने कहा कि कैप्सूल 8,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा गति से ठीक तरह चल रहा था। तब इसमें दोबारा रेडियो संपर्क हुआ। आधे घंटे से भी कम समय में ट्रैंक्विलिटी बेस पहुंच गया, जहां 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन उतरे थे। सब कुछ ठीक रहा तो इसे सही कक्षा में रखने के लिए शुक्रवार को एक और इंजन फायरिंग की जाएगी। धरती पर लौटने से पहले कैप्सूल चंद्रमा की कक्षा में करीब एक हफ्ता बिताएगा। इसे 11 दिसंबर को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना है। ओरियन में कोई लैंडर नहीं है और इसका चांद से कोई स्पर्श भी नहीं होगा। इस मिशन के सफल होने पर नासा 2024 में चांद के करीब अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने पर काम करेगा। इसके बाद नासा 2025 में एक यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने का प्रयास करेगा। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना अब हरियाणा में चिरायू के नाम से जानी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मानेसर में योजना के विस्तार के शुभारंभ के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब राज्य में 12 लाख अंत्योग्य परिवार इस योजना से जुड़े हैं। सीएम ने कहा कि 31 दिसंबर तक सभी लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड का वितरण कर दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाया गया है। लगभग 28 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। 5 लाख तक का इलाज सरकारी व पैनल पर प्राइवेट अस्पतालों में करवा सकेंगे। आयुष्मान योजना का लाभ अभी तक 9.5 लाख लोगों को मिलता था, लेकिन अब हरियाणा के 28 लाख परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। साथ ही इसके साथ किसी अन्य दस्तावेज दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। गोल्डन कार्ड के जरिए हरियाणा के लोगों को 1290 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल सकेगा। योजना के तहत करीब 715 सरकारी अस्पतालों और 575 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों के साथ ही 1500 के करीब दूसरी बीमारियों को भी इसमें कवर किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के करीब 1.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को घर बैठकर ही पीला कार्ड सरकार देगी। हालांकि हरियाणा देश के दूसरे राज्यों से छोटा है, लेकिन विकास में उनसे काफी आगे है। हरियाणा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हरियाणा के लोगों को हर सुविधा का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में सभी नए नियुक्तियों को कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में करीब 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे। केंद्र सरकार का प्रयास है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों को मिशन मोड में 1.5 साल के अंदर भर दिया जाए। रोजगार मेले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। भारत आज सर्विस निर्यात के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया है। अब एक्सपर्ट भरोसा जता रहे हैं कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश की युवा शक्ति अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्र निर्माण में काम आए, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जानकार बता रहे हैं कि भारत के पास अपनी क्षमता दिखाने का स्वर्णिम मौका है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत उत्पादन के क्षेत्र में भी अव्वल बनने जा रहा है। जरा सोचिए, अगर आपको किसी शहर में बसने के बदले लाखों रुपए मिले तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है पहली बार में तो आप इस खबर पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये खबर 100% सच है। जी हाँ, इटली के शहर प्रेस्टीजे के अधिकारियों ने घोषणा की है कि वो खाली पड़े मकानों को खरीदने और इलाके में बसने के लिए लोगों को 25 लाख से ज्यादा तक का भुगतान करने को तैयार है। एक स्थानीय पार्षद के मुताबिक 1991 से पहले बने कई खाली घर हैं जिन्हें फिर से बसाने की तैयारी की जा रही है। ये मकान कथित तौर पर उनके मालिक छोड़ चुके हैं। आवेदन जल्द ही मंगाने शुरू किए जाएंगे। यहाँ के घर बेहद शानदार और प्राकृतिक दृश्यों से भरे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस ऑफर के लिए आवेदन प्रक्रिया कुछ हफ्ते में प्रेस्टीजे की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए भी आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। लोग केवल 1991 से पहले बने घर ही खरीद सकते हैं। $25,000 में आप 500 वर्ग फुट का घर ले सकते हैं। जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सरकार इसके लिए आपको पैसे तक देगी। इससे पहले इटली के कैलाब्रिया क्षेत्र में बसने के लिए करीब 25 लाख रुपए ऑफर दिए गए थे। जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे कैलाब्रिया क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लोगों से नया व्यवसाय शुरू करने की भी मांग की गई थी। भारत ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने की शर्त खत्म कर दी है। सरकार ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि अब भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। ये फैसला सोमवार आधी रात से लागू हो गया है। देश में कोरोना वायरस से आधिकारिक आंकड़े एक्टिव 6,402 केस हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 98.8% हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार शाम को नोटिस जारी कर कहा कि कोरोना मामले में कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो नियमों में संशोधन हो सकता है। वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी नहीं है। अगस्त 2020 में कोरोना के मामले बढ़ने पर एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया गया था। इस एयर सुविधा फॉर्म के जरिए विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। इस फॉर्म में यात्री को बताना होता था कि वो कहां से आया है और कहां जा रहा है। इसके अलावा पैसेंजर का पता और मोबाइल नंबर भी पूछा जाता था, जिससे किसी यात्री के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा सके। इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद ही एयरलाइंस से बोर्डिंग पास जारी किया जाता था। कुछ ही दिनों पहले सरकार ने फ्लाइट में मास्क ना पहनने की छूट भी दी थी। सरकार ने कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए मास्क पहनना सुरक्षा के लिहाज से बेहतर होगा, लेकिन अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो उस पर जुर्माना नहीं होगा। हिमाचल के कांगड़ा स्थित नगर पालिका मैदान में 14 नवंबर से चल रही 47वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में मिजोरम ने हरियाणा और महिला वर्ग में कर्नाटक की टीम ने रोमांचक मुकाबले में तमिलनाडु की टीम को पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबलों में महिला वर्ग में कर्नाटक ने केरल और तमिलनाडु ने मध्य प्रदेश की टीम को पराजित कर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई। वहीं पुरुष वर्ग में हरियाणा की टीम ने राजस्थान और मिजोरम की टीम ने महाराष्ट्र को पराजित कर प्रतियोगिता में फाइनल जगह बनाई। पुरुष वर्ग में राजस्थान और महिला वर्ग में मध्य प्रदेश की टीम तीसरे नंबर पर रही। प्रतियोगिता के अंतिम दिन हिमाचल सरकार में खेल सचिव राजीव शर्मा ने विजेताओं को स्मृति चिन्ह व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। शाम को खेले गए फाइनल मुकाबलों में महिला वर्ग के रोमांचक मुकाबले में अंतिम सेकंड में बास्केट कर केरल की टीम ने तमिलनाडु को पराजित किया। वहीं पुरुष के फाइनल में मिजोरम की टीम ने हरियाणा की टीम को
पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। खेल सचिव राजीव शर्मा ने कहा कि हिमाचल में वास्तविक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा में भी प्रदेश सरकार ने लगभग 10 करोड़ रुपए इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम निर्माण के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसकी टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। शीघ्र ही इसका निर्माण पूरा होने पर खिलाड़ियों को क्वालिटी की सुविधाएं मिलेंगी। प्रतियोगिता में पूरे देश के विभिन्न राज्यों से 51 लड़के और लड़कियों की बास्केटबॉल टीमों के लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति भवन अगले महीने से सप्ताह में 5 दिन जनता के लिए दर्शन के लिए खुलेगा। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार राष्ट्रपति भवन का दौरा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 5 समय स्लॉट में उपलब्ध होगा। ये टाइम स्लॉट 10 से 4 बजे तक होंगे। राष्ट्रपति भवन के दौरे के अलावा लोग राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन मंगलवार से रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर का दौरा कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि हर शनिवार को लोग राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 8 बजे से 9 बजे तक चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी देख सकते हैं। आप वेबसाइट पर अपने स्लॉट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। चेंज ऑफ गार्ड समारोह एक सैन्य परंपरा है जो हर हफ्ते राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के एक नए समूह के कार्यभार संभालने में सक्षम बनाने के लिए आयोजित की जाती है। राजपत्रित अवकाश होने पर या राष्ट्रपति भवन द्वारा अधिसूचित होने पर समारोह शनिवार को नहीं होगा। पॉप वर्ल्ड की सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में कई खिताब अपने नाम किए हैं। दुनिया के सबसे बड़े फैन वोटेड अवार्ड समारोह में टेलर स्विफ्ट को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर टेलर ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। इस समारोह में मशहूर पॉप बैंड BTS को फेवरेट पॉप जोड़ी या ग्रुप कैटेगरी में अवार्ड मिला। हालांकि टेलर स्विफ्ट ने कई कैटेगरी में अवार्ड अपने नाम कर सभी को हैरान कर दिया। लॉस एंजलिस में हुए अवार्ड समारोह में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने पर टेलर ने कहा कि मैं ये बता नहीं सकती कि मेरे लिए ये कितना अविश्वसनीय है कि मैं ये अब भी कर रही हूँ और आप अब भी इसका ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी रिकॉर्डेड एल्बम मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आपके लिए भी उसका कुछ मायना होगा। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर कैटेगरी में टेलर स्विफ्ट का मुकाबला बियॉन्से, हैरी स्टाइल्स, द वीकेंड, ड्रेक, एडील और बैड बनी से था। डिज्नी चैनल की पूर्व एक्ट्रेस डव कैमरॉन के गाने बॉयफ्रेंड ने बिलबोर्ड चार्ट में जगह बनाई थी। सिंगर को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का खिताब दिया गया। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंद।